हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब मज़े में होगे। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, चाहे वो मेरे टिकटॉक पे करते हों या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे हों या फिर मेरे यूट्यूब में जाकर जो कमेंट्स में मैसेज करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि भाई तलाबात। तो दोस्तों, तलाबात यहाँ पर एक कंपनी है जो कि बंदे हायर करती है और उनको डिलीवरी बॉय का काम, यानी कि तलाबात का मतलब दोस्तों आप जान सकते हैं, जैसे अपने यहाँ अमेजोन वाले और फ्लिपकार्ट वाले किस तरह से डिलीवरी करते हैं, या फिर डोमिनोज या पिज़्ज़ा वाले या फिर कोई भी और कैटेगरी के लोग होते हैं जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, तो यहाँ पर उसको तलाबात बोला जाता है। अब तलाबात के यहाँ पे क्या रूल्स हैं और क्या टर्म कंडीशन है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरह से आपको तलाबात की जॉब मिलेगी और किस तरह से उसकी सैलरी पे होती है और किस तरह से उनको रूम रेंट का जो मिलता है वो मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेरे यूट्यूब पर अगर पहली बार आए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा इस टॉपिक पे बात करता रहता हूं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले उन लोगों की बात करूंगा, अगर वो लोग तलाबात में आने वाले हैं तो अपने पास वैकेंसीज आई हुई हैं तलाबात की और बहुत ही अच्छा प्राइस है और सैलरी भी अच्छी होने वाली है। तो अगर किसी को भी तलाबात में आना है, चाहे कार वाले हों या फिर बाइक राइडर हों, अगर इन दोनों में से कोई भी आना चाहता है तलाबात कंपनी में, ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय का काम है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करें और जो भी आपको मालूमात लेना है तो वहाँ पे आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब दोस्तों, मैं बताऊं, तलाबात एक ऐसी कंपनी है, तो दोस्तों जो मैंने तलाबात का काम बताया है वो होटल लाइन का है, लेकिन तलाबात एक अलग लाइन है। दोनों एक स्पेशल कंपनी है और तलाबात क्या होती है, एक स्पेशल कंपनी है जो बंदे हायर करती है। और दोस्तों, वो इतने बंदे हायर करती है कि अपने बंदे जहां तहां रेफर कर देती है, कभी किसी कंपनी को तो कभी किसी कंपनी को, वो भी एक सप्लायर की तरह। जैसे कि सऊदी कंपनियां ज़्यादातर सप्लायर बंदे बुलाती हैं और इधर उधर उनको भेज देती हैं, तो इसी तरह कुवैत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तलाबात में बुलाते हैं और उनको फिर यहाँ वहाँ इधर उधर भेजते रहते हैं और उनको सप्लायर का काम कराते हैं। तो दोस्तों, मैं बताऊं सबसे पहले कि आपकी जो फ्रेश बंदे की मैक्सिमम सैलरी जो रहती है, रिटर्न ड्राइवर जो है उसकी जो सैलरी है वो 120 केडी सैलरी रहती है। अब दूसरा क्या है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे तलाबात वाले या फिर सारी कंपनी वाले 120 ही केडी देते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, जैसे कि इससे पहले मेरे पास वैकेंसीज आई थी और उसमें 185 केडी सैलरी थी और उसमें आपका फूड और रूम भी फ्री था। तो ऐसी कुछ कंपनी कभी कभी आती रहती हैं। तो अभी जो लोग, यानी कि तलाबात ज़्यादातर जो है वो 120 केडी सैलरी आपको प्रोवाइड कराती है और साथ में ही आपको रूम और आपका खाने का पैसा दे सकते हैं, या फिर आपको उसका खाने के लिए पूरा इंतजाम आपके रूम पे ही रह सकता है। तो इसमें कोई, या तो खाने का आपको 20 केडी मिल जाएगा या फिर आपको खाना कंपनी की तरफ से मिलेगा, रूम तो आपको मिलना ही मिलना है। दूसरी बात क्या करें दोस्तों, जब आप कुवैत के अंदर आ जाते हैं तो कुवैत के अंदर आने के बाद लगभग आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद लगभग 12 से 15 दिन में आपका मेडिकल रिपोर्ट आने में लग जाता है। तो यूं ही आपका धीरे धीरे, यानी कि 20 दिन निकल जाता है। जब रिपोर्ट आता है तो उसके बाद आपका सिविल आईडी बनाया जाता है और इकामा लगा के सिविल आईडी ऑनलाइन किया जाता है, तो उसमें लगभग आपका 10 दिन भी मैक्सिमम जा सकता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर उसके बाद करते हैं आप वीज़ा अप्लाई, यानी कि आपका लाइसेंस अप्लाई किया जाता है और लाइसेंस अप्लाई करने के बाद लगभग मैक्सिमम उसमें भी 5 to 10 डेज चले जाते हैं आपके। अगर हम पूरी बात करें कुवैत आने से लेकर और लाइसेंस बनाने तक की बात, तो दोस्तों आपका मैक्सिमम 20 डेज से लेकर 40 डेज तक आपका चला जाएगा, यानी कि 1.5 महीना समथिंग आपका 45 डेज चला जाएगा यही काम में कि कब इकामा लगना है, कब लाइसेंस बनना है और कब आपको काम पर सेट करना है। जब इतनी चीज़ें ये आपकी सेट हो जाती हैं तो दोस्तों मैं बताऊं, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप तलाबात में आते हैं, तलाबात में सबसे ज़्यादा जो प्रोग्राम चलता है तो वो चलता है ऑर्डर पर, यानी कि आपको टारगेट दिया जाता है दोस्तों। तो टारगेट वाले में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक ही बंदा नहीं रहता है जो टारगेट करेगा, क्योंकि एक जगह पे 8 से 10 बंदे रहते हैं। अब टारगेट, बहुत सारे ऐसे होटल यानी कि वगैरह हैं उनमें 450 ऑर्डर का टारगेट रहता है। अब आप एक महीने में 450 का टारगेट देना ही पड़ेगा, इतनी डिलीवरी पहुंचाना पड़ेगी। तो बहुत से क्या है, उसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट मिलेगा, ऑनलाइन आपको ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन चढ़ते रहेंगे, आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी, वो आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू आपको मालूम होगा। तो उसमें क्या है, होता है दोस्तों, जब आपके ऑर्डर 450 ऑर्डर का टारगेट पूरा नहीं होगा, जितने ऑर्डर कम होंगे तो उस हिसाब से आपको सैलरी फिर कट करके दी जाएगी, या फिर आपके ऑर्डर 450 से प्लस जाएंगे तो फिर उस पर आपको कमीशन भी मिलेगा। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो लोग, ऐसा भी रहता है ना कि कुछ लोग कंपनी में आ जाते हैं कि भाई चलो हमें एक ऑर्डर मिल गया, अब तो आराम से पहुंचा के आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, मस्ती करते हुए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में उन लोगों की ये हरामखोरी नहीं चलती है, क्योंकि अगर ऐसी हरामखोरी करेंगे तो फिर उनको भी डर रहेगा कि अगर हमने हरामखोरी की तो हमारा पैसा काटा जाएगा। तो दोस्तों 450 ऑर्डर आपको पूरे महीने में कंप्लीट करना है और उसके बाद जितने भी प्लस ऑर्डर आपके जाएंगे तो आपको 450 के फिल्स या 500 फिल्स या 200 या 150 या 100 फिल्स पर ऑर्डर पर मिलता है। अब अगर हम बात करें समथिंग, आपने अगर एक महीने में 1000 ऑर्डर पूरे कर देते हैं तो आपके 450 निकाल के कितने बचते हैं, उतने ऑर्डर, यानी कि आपको 550 ऑर्डर का, यानी कि आपने 550 ऑर्डर प्लस किए हैं तो उसको आपको
100 फिल्स या फिर रूबा दिनार यानी कि 250 फिल्स या फिर 400 फिल्स के हिसाब से आपको जोड़ घटाव करके वो आपको पैसा आपके अकाउंट में दिया जाएगा, प्लस आपको सैलरी आपके अकाउंट में मिलेगी। तो दोस्तों ये चीज होती है टारगेट वालों की। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको टारगेट नहीं मिलता है, डायरेक्ट बेसिक सैलरी मिलती है या फिर उनको भी कुछ कमीशन वगैरह एक्स्ट्रा मिलती रहती। तो बेसिक सैलरी वाले मैं तो कहता हूं कि बेहतर रहते हैं, क्योंकि बेसिक सैलरी पे जब आप आओगे आपके पास कोई भी टारगेट नहीं होगा। जब टारगेट नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं कटेगा, जब पैसा नहीं कटेगा आपको जो महीने में टिप मिलेगा लगभग 30 to 40 KD या फिर 50 KD या फिर उससे कम या ज्यादा, वो आपकी किस्मत की बात है कि कितना टिप मिल सकता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करते हो, कैसी सर्विस देते हो, तो उस हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक सैलरी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। बेसिक सैलरी मैं तो कहूंगा कि उस पर ही आओ, पर ऑर्डर वाले पे या फिर जो टारगेट जिस कंपनी में रहता है उसमें ना हो, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं 8, 10 या 20, 25 बंदे हर जगह आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सभी को टारगेट करना रहता है, तो भागदौड़ लगी रहती है। और दूसरी बात दोस्तों, तलाबात में आपको जो 1 महीना शुरू में बिठाला गया था लाइसेंस और सिविल आईडी बनने के लिए, तो उसका कंपनी आपको पे नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी सिर्फ आपको उस टाइम रूम और खाने का पे करेगी, सैलरी आपकी पे नहीं करेगी। सैलरी आपको तभी दी जाएगी जब आप काम पर चढ़ जाएंगे, काम शुरू कर देंगे। जिस दिन से आपके हाथ में कार या बाइक आएगी, जिस दिन से आप ऑर्डर ले जाना शुरू करोगे, यानी कि ज्वाइनिंग होगी, उस दिन से आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी दोस्तों। ये है तलाबात का बहुत सारा प्रोसेस जो आना चाहते हैं दोस्तों। और लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई तलाबात में ऐसा रहता है, क्योंकि कुछ कंपनियां ये ऑर्डर पर नहीं काम करवाती हैं, टारगेट नहीं देती हैं, वो डायरेक्ट सैलरियां देती हैं दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, कि तलाबात में किस तरह से यहाँ पर लोग रहते हैं। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, चाहे ठंड हो या गर्मी हो या फिर कैसा भी मौसम हो, आपको काम करना ही पड़ेगा। अब काम करने का